में खान मिल गया। खान तुम्हारा नाम क्या है? असद। असद। ये जो असद खान है ना, हमें छलियाँ खिला रहा है। ये किस तरह बनाते हो खान? ये देखें जी, ज़राफ़े का ढांचा है और ये पूरे कैमरे में नहीं आ रहा ऊपर। तो ये 12 लोगों ने। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुन्नी परदेसी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज मुन्नी परदेसी व्लॉग। स्टार्ट करते हैं आज का मज़ेदार व्लॉग। और हम अभी जा रहे हैं जनाब पाकिस्तान मोनूमेंट की तरफ, पाकिस्तान म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री इस्लामाबाद। यहाँ नीचे हम बैठे हैं आराम से उनके जनाब उनके साथ छलियाँ खा रहे हैं, यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। चलते हैं ऊपर की तरफ। व्लॉग बहुत ज़्यादा मज़े वाला होने लगा है, जुड़े रहिए, बने रहिए और इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। हम जनाब यहाँ पे बॉयल हुई हुई छलियाँ खा रहे हैं। ये खान पे खान कैसा बनाते हो इसको बस पानी में बनाते हैं। पाकिस्तान मोनूमेंट्स की तरफ हम जा रहे थे, रास्ते में हमें खान मिल गया। खान तुम्हारा नाम क्या है? असद। असद। ये जो असद खान है ना, हमें छलियाँ खिला रहा है। ये किस तरह बनाते हो खान? बस पहला डली रखते हैं, उसके ऊपर रेत। ये रेत में बनाता है? अच्छा, बहरहाल बहुत मजे की है। कितने की ली है हमने? एक छली कितने की है? अरे छली कितने की है बताओ तो सही। 60 रुपए का एक छली। छली खा के फिर ऊपर जाते हैं, बाकी चीज ऊपर। छली तो बहुत मजे का था। पैसा पूरा है? चेक करो जरा, चेक करो ना। पूरा है? ठीक है, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान मोनूमेंट से पहले पाकिस्तान म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री का विजिट करते हैं। हल्का सा एक खूबसूरत मकाम है, तारीखी म्यूजियम है। चलते हैं अंदर। ये डॉक्टर साहब, ये किस चीज़ का ढांचा है? ब्लू व्हेल का। ये यहाँ पे इन्होंने क्यों लगाया हुआ है? म्यूजियम। अच्छा अच्छा, ये म्यूजियम। ठीक है, गुड। चलते हैं अंदर, जाके देखते हैं। ज़बरदस्त म्यूजियम का विजिट करते हैं। ये जनाब टिकट प्राइस है यहाँ पे, और हम चूँकि स्टूडेंट्स नहीं हैं इसलिए हमने 50 दिया। ये खूबसूरत पत्थर के ऊपर खूबसूरत लिखाई की गई है जनाब। ये क्या चीज़ है अभी जी? कोई जानवर है? इसके ऊपर मेरे ख्याल में नाम वगैरह लिखा हुआ है। यहाँ पे जाके देखते हैं। आपने माइक नहीं लगाया हुआ, आपकी आवाज़ कम आ रही है। चलो ये जनाब आए जी, पढ़े हैं इसको। ये मीर चंगेज़ खान जमाली ने कुछ ढूंढा है, मुझे लगता है। नहीं, ये फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसका नाम तो नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, बंदे का नाम लिखा हुआ है। इस जानवर का हमें नाम नहीं आता। अगर आप लोगों को आता है तो वो सामने डायनासोर है जी, ये मुझे पता था। थोड़े बच्चे खेलते हैं इनके साथ। दिस इज द एंट्रेंस पॉइंट। वो सामने रॉक गार्डन है और अभी यहाँ से लेबर लगे हुए हैं ना। हाँ, ये आपकी जो है ना रहनुमाई के लिए यहाँ बोर्ड्स वगैरह वेजा किए गए। यहाँ से इंटरेस्ट है। पानी पीना है तो आपने यहाँ से इंटरेस्ट है। शाबाश यार। इससे जाते हैं हम बेसमेंट में। नीचे बेसमेंट है ना? बेसमेंट है। ये सबसे पहले ये क्या है जी? ये आपको जनाब मगरमच्छ, क्रोकोडाइल नहीं, क्रोकोडाइल नहीं, क्रोकोडाइल्स भी कहते हैं इसको। मगरमच्छ। ये जनाब मगरमच्छ है यहाँ पे। और इस साइड पे ज़ेब्रा है। ये तो अभी तक मतलब नापैद नहीं हुए हैं, पड़े पाकिस्तान में शायद हैं या नहीं, मुझे इसका नहीं पता। ये देखें जी, साथ नीचे इनकी हिस्ट्री भी। ये साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। इसको पॉज करें और आराम से पढ़ें, फिर आगे जाके वीडियो देखें। ज़्यादा जो है ना टाइम ये आपकी खुम्बियाँ, सुबह आप खुम्बियाँ कह रहे थे कि मानसून का मौसम है, खुम्बियाँ मशरूम्स हैं मुख्तलिफ। ये मशरूम्स हमारी तरफ तो एक बड़ा मशहूर है कि इन मुसलमान आलियाँ होते हैं, कराड़ा आलियाँ जो पॉइजनस होती है ना बेसिकली, लोग वो कहते हैं कि ये, लेकिन वो बेसिकली पॉइजनस होती है। लेकिन वो मतलब लेकिन वो इलाके में इसी तरह बोला जाता है। लेकिन वो स्पेसिफिक लिखा हुआ भी है मशरूम, जंगली खुम्बियाँ। यहाँ पर फिर मेरे ख्याल में ये मगरमच्छ है, आगे टर्टल है, तो कछुआ बोलते हैं। हम जुबान में कछुआ बोलते हैं। ग्रीन सी टर्टल है यहाँ। इससे पीछे इसकी अलग है ये। और इसके साथ उधर ये भी मेरे ख्याल में इसी की किस्म है। आगे भी हैं ये। अच्छा, ये जो इन्होंने बनाए हुए हैं ये लकड़ी के बने हुए हैं या ये क्या सीन है इनका? ये ओरिजिनल है, लेकिन इनको ये कि दवाई लगा के ना प्रिजर्व कर लेते हैं। ये अभी मतलब असली हालत में थे इस तरह पहले? हाँ, ये पहले थे। अच्छा, अभी प्रिजर्व कर लेते हैं। इनका क्या सीन है?
ये भी जिंदा है, मतलब जिंदा नहीं है। सीजन का है, बस इनके ढांचे हैं, बाकी तो कुछ नहीं है। ये देखें जी, कुछ बर्ड्स हैं यहाँ पे। इनमें सुरखाब कौन सी है? सुरखाब, आई थिंक ये सारे सुरखाब हैं। अरे ये है कि शिप ये कलर चेंज करते हैं। मैंने इनको जिंदा हालत में देखा हुआ है। डिफरेंट स्पीशीज। ये स्टूडेंट्स के लिए जो है ना, स्टूडेंट्स के लिए तो ये यहाँ बहुत पे उनके लिए इंफॉर्मेटिव बड़ी है। फायदेमंद जगह है। ये कुछ अब आप snakes आगे हैं हैं यहाँ जनाब, पे। snakes के पास आ गए। ये सी स्नेक है। देखिए जी, अगर आप यहाँ पे आए ना, ये चीजें हैं आपके सामने। ये यहाँ पर इनको कोई एक ही नाम है, नेवला नहीं है शायद, नेवला बोलते हैं इनको। ये देखें जी, जिराफे का ढांचा है, और ये पूरे कैमरे में नहीं आ रहा, ऊपर आना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ कीमती पत्थर हैं। ये मेरे ख्याल में पत्थर है ना सारे। कुछ इंसानी ढांचे भी थे वहाँ स्टार्ट में, आपको दिखाते हैं अफ्रीका के लोगों के। और यहाँ पर क्या है जी? यहाँ पे फॉसिल्स हैं। फॉसिल्स हैं। फॉसिल्स होते हैं जो बाकियात होती हैं ना जानवरों की, जो पुराने चीजों की बाकियात हैं। ये इनसे बहुत मतलब फायदा होता है, लोग बड़ी चीजें बनाते हैं इनसे बाद में। और इनसे ना आपको किसी चीज की उम्र का अंदाजा हो जाता है, जितना पुराना फॉसिल्स होगा उसको। ये फिर साइंटिस्ट करते हैं या कौन लोग करते हैं? साइंटिस्ट करते हैं बेसिकली। देखें जी, तो जियोलॉजिस्ट होते हैं वो करते हैं। वर्ल्ड डेट फॉसिल्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के गैर सरकारी फॉसिल्स। जबरदस्त सीन है यार, एक एक चीज यहाँ पे रखी हुई है। ये अच्छा, ये सब चीजें पाकिस्तान में ही पाई जाती हैं? ये पाकिस्तान में पाई जाती है बेसिकली। बाकी ये है कि देखें ना, पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने कितनी मालो दौलत से नवाजा है। समझ नहीं आ रही जहाँ किस पास है। और हम भी उस पास से निकल। इस साइड पे यहाँ पर कुछ फिशेज हैं। नूमोड, गीदड़ गिदड़ है। ये क्या है? ये ऊपर देखे जी, इधर ये मेरे ख्याल में ये असली हालत में नहीं है ना, या मैं भी हूँ। इनके बारे में क्या ख्याल है आपका? इनका ये असली हालत में इधर ये मतलब जो ऊपर परिंदे वगैरह बैठे, मे भी ऐसे हैं। ये यहाँ पे मछलियाँ हैं, टर्माइट है। ये देखें ना, इसके ऊपर आप देखेंगे, इसके ऊपर सारा इसकी पैदाइश का लिखा हुआ है, बच्चों की पैदाइश का भी लिखा हुआ है, और नीचे इनकी हिस्ट्री लिखी हुई है। अभी इसके लिए हिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको यहाँ पे खुद आना पड़ेगा। ये देखें जी, कितना खूबसूरत घोंसला है इस परिंदे का। चिड़िया भी बैठी है यहाँ। ये इस तरह अंडा बनता है, सुंडी होती है। ये मतलब पूरा उसका जो सर्कल है, बच्चों के लिए ये बड़ी इंफॉर्मेटिव है। ये स्टूडेंट्स के लिए इंफॉर्मेशन, मतलब अगर वो यहाँ पे आए तो बहुत साइंस ज्यादा में information- रट्टे लगा के जिनको चीजें याद नहीं होती, अगर आगे देख लें। मेरे जैसा बंदा, मतलब मैं रट्टे लगा कर अभी कुछ नहीं कर सका। आप बहुत कुछ कर चुके हैं, आप शो भी कर रहे हो। ये रॉक्स हैं यहाँ पे कुछ, और नॉमिक प्लांट्स हैं, उनका तेल वगैरह, ये जिस तरह हम सरसों का तेल वगैरह निकालते हैं। मशरूम्स हैं, फिर आगे उसके बाद ये कोई इमारती लकड़ी है। ये देखिए, ये कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, और स्टूडेंट्स के लिए। ये जैतून है, जो मेरे ख्याल में बायो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त जगह है यहाँ। ये जनाब बिच्छू है, आपकी ज़बान में इसको बटुआ या अटुआ कहते हैं। और ये शायद की मक्खी नहीं, चचीरा नहीं, ये मुख्तलिफ किस्म की चीजें हैं। चचीरा। चचीरा इसकी इंग्लिश क्या है? चचीरा कहते मैं अगले दिन भी ढूंढ रहा था, इसकी इंग्लिश नहीं आती मुझे। और मेरे ख्याल में आती है, इनको भी नहीं, इन्होंने भी नहीं लगाई भी। ये जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान है, गुजारिश है कि सीढ़ियों का इस्तेमाल करते ऊपर की गैलरी। चले जी, चलते हैं ऊपर की जानिब। अभी हम भी मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में आते हैं, क्योंकि हमने टिकट दी है। जवाहरात हैं, उनके फोटोज वगैरह यहाँ पे मे भी रियल हालत में ऊपर जाके देखते हैं होंगे। ये कोई प्रोजेक्ट है इसको, ये विंड वाला होता है ना? ये हाँ, ये बिजली से, ओ हवा से बिजली पैदा हवा से बिजली पैदा की जाती है। बलकसर के मकाम पर ये मैंने देखे भी हैं कुछ। बलकसर के मकाम पर अगर आपने देखे हो तो ये देखिए, ये खूबसूरत सहरा। और ये चीज़ें इनमें से काफ़ी सारी हैं जो मैंने रियल लाइफ में भी देखी हैं। इसको भी देखा है, वो पता नहीं कौन सा बर्ड है, उसको शायद नहीं देखा। वो क्या चीज़ है सामने? इधर बहुत सारी चीज़ें हमने रियल लाइफ में देखी हुई हैं इनमें से। ये किस तरह इन्होंने हवा के अंदर इसको बंद किया हुआ है? धागे से शायद। हाँ, वो उसके ऊपर से धागा जा रहा है। देखिए, इतने बड़े बड़े सांप भी होते हैं। ये सब मेरे ख्याल में सहरा दिखाया गया है, कोई जंगल का थोड़ा सा सीन दिखाया गया। पाकिस्तान में ये जो खूनखार जानवर हैं पाए जाते हैं।
हाँ, पाए जाते हैं, क्यों नहीं पाए जाते, चीता तो यहाँ भी पाए जाते हैं, मार के अब मुझे नहीं पता पाकिस्तान में तो क्या सीन है, लेकिन हम जब दुबई होते थे वहाँ पे बिल्कुल अलाउ नहीं था शिकार करना। ये पहाड़ी बकरी और भेड़े हैं यहाँ पे, देखें वो बर्फानी रीच, ये देखें, ये बर्फानी इलाका है यहाँ पे। और हर ऊपर शाहीन इलाके बैठा की हुआ है। ऊपर शाहीन बैठा है, इकबाल का शाहीन है। ये भी कुछ रॉक्स हैं। ये यहाँ पे जो ट्रैक्टर ट्रॉली का नमूना दिया गया, हम भी छोटे होते हुए ये चलाया करते थे। और ये किस तरह से कोयले की, मतलब अगर कौन है तो उसमें किस तरह लोग रहते हैं, किस तरह से, ये देखें। तो नीचे इसकी हिस्ट्री दी हुई है। सबसे जो मज़े की बात है, ये ढांचा है। डॉक्टर साहब से पूछते हैं, ये किस चीज़ का ढांचा है डॉक्टर साहब? वेल वेल, वो जो नीचे था सेम वही है। मिल गया जनाब। यहाँ ये कीमती खूबसूरत पत्थर हैं, कुछ लोगों को शौक होता है इनका, अंगूठियों में वो नगीने बना के पहनते हैं। देखें ये पत्थर वगैरह भी ये पाकिस्तान में पाए जाते हैं या ये इंपोर्ट किए गए? ये वाले लाजमी तो नहीं है ये सारे पत्थर पाकिस्तान में हो, मुख्तलिफ इलाकों से भी लिए जाते हैं, ये बस एक और चीज़ रहती है, खूबसूरती के लिए, मतलब एक चीज़ दिखाने के लिए। लेकिन बड़ी मेहनत है। हर मेहनत तो खाने में हर चीज़ डिफरेंट है। ऐसे भाई ये वेल के, ये हम नीचे भी देखें ऊपर, अब ये मुख्तलिफ किस्म के पत्थर हैं, या वही बंदा बता सकता है जिसके बारे में नॉलेज हो, लेकिन यहाँ पे इनको जो है ना, इधर एक बंदा होना चाहिए जो इन्फॉर्मेशन, गाइड होना चाहिए। क्योंकि वो पैसे टिकट लेते हैं। जो ज़मीन की लेयर्स हैं और उनका स्ट्रक्चर यहाँ पर है, यहाँ के मिनरल्स हैं, रॉक्स हैं, मुख्तलिफ उनकी अक़साम हैं। देखें नाम बड़े मुश्किल है, खैर कोशिश करें तो हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, लेकिन जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें से जो मेजॉरिटी है ना, के लिए आसानी इसी में है कि सिर्फ इनको रॉक्स बोल दिया जाए। अभी हम आ गए सेकंड फ्लोर पे। ये फॉरेस्ट ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तानी जंगलात हैं खूबसूरत। और आगे पीछे जो आपने ब्लॉग देखे हैं ख़ासतौर तौर पर मरी इस्लामाबाद के, वहाँ के पेड़ हैं, इनमें दरख्त वगैरह। ये देखें नेचर वर्सेस वेदर है, फ्लावर शो, और बहुत ही ज़बरदस्त जानवरों पर गाजर बूटी के असरात और इंसानों पर गाजर बूटी के असरात। ये कुछ चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं, बहुत ही खूबसूरत लगा है। बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है आपको जब आप इस किस्म की जो है कि जगह पे आते हैं। देखिए फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स की काइंड्स हैं, और ये रियल लाइफ में भी आपने देखे हुए होते हैं इनको बहुत ज़बरदस्त तरीके के साथ। जो है ना एक नई एडिशन है, ये पहले नहीं थे, ये डायनासोर अभी ले गए। ये सारे आर्टिफिशियल हैं इसके ढांचे पे, क्योंकि ये तो कुछ 400-500 साल पहले की चीज़ें हैं ना। हाँ वो देखो वो फरार है। ये छोटे बच्चों के लिए उन्होंने थोड़ा फनी तौर पे बना, जाहिर सी बात है, नीचे टिकट दे के आया ना वो भी। यहाँ पे बर्ड्स, इनमें से बहुत सारे बर्ड्स मेरे घर थे पहले, जब मैं चना गया था तो उनको जो है कि ख़त्म कर दिया हम लोगों ने। अभी सिर्फ हमारे पास कबूतर हैं। देखें बहुत ही हर किस्म का परिंदा, बहुत सारे ऐसे परिंदे जो आपने देखे भी नहीं है, हर किसी के साथ नाम लिखा गया है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सामने हैं जनाब जानवर, ये सारे जो है ना कुछ सैरा के जानवर हैं, कुछ जंगलात, बर्फानी। ये पूरा रीच ये क्या है? जी ये हलाल है, इसकी कुर्बानी इस दफा की है एक बंदे ने फैसलाबाद में। काफ़ी एक्सपेंसिव होगा ये, बहुत एक्सपेंसिव है, इसको रखना बड़ा मुश्किल था, इसलिए एसी लगवाए हैं बहुत सारे, बहुत ज़्यादा ठंड की ज़रूरत है इसकी। ये मारफोर भी हलाल है, क्योंकि हिरन का तो शिकार हमारी तरफ बहुत ज़्यादा है ना। मारफोर पाकिस्तान का कौमी जानवर है, हलाल है। ये यहाँ पे चीते और ये घूर रहे हैं हमें, शुक्र उन्होंने शीशा लगाया हुआ है, काला ये हिरन निकल के भी बाहर आ जाते हैं। काला हिरन है, और ये इसको ना ये पाड़ा बोलते हैं, ये हिरन नहीं है शायद। ये हिरन की किस्म है, ऊपर अड़याल है, वो भी एक ऊपर देखें जंगली बीड़ी, देखें जी अल्लाह पाक की जो है ना खूबसूरत नेमतें। फिर यहाँ पर ये जो परिंदे हैं इनके अंडे हैं यहाँ पे, उनके इनके साथ साथ नाम लिखे हुए हैं सारे, खूबसूरत घोंसले हैं यहाँ पे, बहुत खूबसूरत सीन है यहाँ पे। फैमिलीज आई हुई हैं एंजॉय करने।
देखें खूबसूरत घोंसले हैं, ये किस तरह से नेस्टिंग करते हैं परिंदे अपनी। और देखें खूबसूरत अपना घर डिज़ाइन करते हैं। अल्लाह पाक की जो है ना कोई भी मखलूक है ना, अल्लाह पाक ने हर किसी को जीने का फिर सर्वाइव करने का गुर दिया है। ये खूबसूरत चीज़ें हैं आपके सामने। यहाँ पर जनाब जानवरों के ढांचे हैं। लास्ट पोर्शन है इसका म्यूजियम का। और ये देखें हमारे दादा अब्बू के पास वैसे सींग थे, वो उनके साथ वो जो चारपाई की वो बुनते हैं। तो ये 12 लोगों ने अपने मकसद के लिए भी चीज़ें यूज़ की हैं। हड्डियाँ हैं, ये इंसानी शक्ल की तरह लगती है। देखें जी के नीचे ढांचे हैं, हर जो चीज़ है तो उसके साथ यहाँ पर पीछे फिशेस हैं, स्टार फिश है, इसके अलावा जितने भी काइंड हैं फिशेस वो सारे जो है यहाँ पे लिखा हुआ है इनके नाम वगैरह। और सारी आप इसको पॉज करके देख सकते हैं स्कूल के साथ। नीचे फिर इनकी पिक्चर्स भी हैं, इनके नाम वगैरह ठीक है। बहुत बड़ी फिश है और ये हकीकत में होती भी हैं। फिर नीचे देखें, नीचे आपको काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आएंगी। ये सारी समुद्री मखलूक़ात हैं, सब जितनी भी चीज़ें ढांचा है ये इस साइड पर बहुत खूबसूरत फिशेस। साइड है बहुत बड़ी मछली है। ये वेल शार्क है, शार्क मछली बहरीन अरब से निकाली है। बहरीन अरब समुंदर है ना, जो कराची को भी लगता है, अरब को भी लगता उधर से निकाल के यहाँ पे ले आया ढांचा है। सांस में उसका तो ज़बरदस्त है। इधर किसी और बच्चों को लेके आए आप? मेरी बच्ची है छोटी। तो ये जरा विजिट था पाकिस्तान म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री का। अंदर क्या खूबसूरत जगह, खूबसूरत चीज़ें जो नेचुरल चीज़ें हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जो है कि आप लोगों ने नहीं देखी, मैंने खुद नहीं देखी हुई थी। यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा है, बहुत हिस्टोरिकल मोमेंट्स थी अंदर। और ये बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर है इसका आउटसाइड से, और अंदर ख़ासतौर पर जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, ख़ासतौर पर स्टूडेंट्स के लिए। आएँ फैमिली के साथ यहाँ भी विज़िट करें, पाकिस्तान के अंदर है इस्लामाबाद में। और हमने तो बहुत इन्जॉय किया है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ से हमें मिली है। तो आप भी आइए, इन्जॉय करिए। और इस व्लॉग को यहाँ पे जो है कि एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए।